छत्तीसगढ़ रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में अपना पहला 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच तृतीय अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पास हुआ। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गांव का लड़का राज्य का वित्त मंत्री है और राज्य के लिए बजट पेश कर रहा है। अनुपूरक 13,487 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी जनमन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विशेष अनुसूचित जनजाति के विकास के कार्य होंगे। कृषक उन्नति योजना पर दिया गया है, इसके बारे में बताएं कि सरकार की क्या सोच है कि इतनी बड़ी राशि एक ही योजना, उससे क्या अंदर की राशि दी जाएगी, कुछ कंफ्यूजन है। एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्य बजट अभी 9 तारीख को आ जाएगा। तो उसके बाद अन्य योजनाओं में कैपेक्स में और जो पूंजीगत व्यय है, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन सब पे एक समग्र आकलन आप कर सकते हैं। अभी तो एक वित्तीय औपचारिकता के जो हमारे संवैधानिक जो हमारे कार्य हैं उसके तहत अनुपूरक के रूप में इमीडिएट खर्चा जो मार्च महीने तक करना है उसके लिए अनुपूरक लाया गया है। अप्रैल माह से मुख्य बजट में से जो कार्य किए जाएंगे, जो खर्च किए जाएंगे, उसको 9 तारीख को हम विस्तार से प्रस्तुत नहीं। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा को अधिकाधिक स्थान मिलना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूँगा कि वो चर्चा में अधिकाधिक भाग लें। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और उसी के कारण वो चले गए और बाकी कार्रवाइयों में वो नहीं रहे। तो मुझे लगता है विपक्ष की दृष्टि से भी, लोकतंत्र की दृष्टि से भी और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है कि विपक्ष भी अधिकाधिक चर्चा में भाग ले। भागने से काम नहीं बनता। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं आज इस प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंच करके आज अपना पहला अनुपूरक प्रस्तुत किया और पहला अनुपूरक यहाँ पे पारित हुआ है। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं, पीवीटीजी जो ग्रुप हैं, जिसके अंदर पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जैसे जनजातियां आती हैं, उनके लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाफ बिजली योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। माताओं बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर जो वन स्टॉप सेंटर होता है, उसके लिए भी 5 करोड़ से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, 500 वर्षों बाद श्री रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आह्लादित कर देने वाला क्षण है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या धाम का दर्शन करें। और हमारे गारंटी के तहत भी यह वादा था, हमारे संकल्प पत्र का यह वादा था कि हम श्री रामलला दर्शन के लिए, अयोध्या धाम दर्शन के लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज के तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन योजना का भी प्रावधान आज पारित हो गया है और हम अपने कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार गारंटी की सरकार है। ये सरकार लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित सरकार है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लगातार हमारी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे।